देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। ये डब्बा देख रही हो? ये मेरे भैया के कारखाने में बना है। तो बबीता, तुम यहाँ अकेली रहती हो? बिल्कुल अकेली। मतलब पूरे साल अकेली? दिवाली वगैरह में भी? पूरे साल, नवरात्रि दिवाली सब में अकेली। घर अच्छा है तुम्हारा? किसे बेवकूफ़ बना रहे हो रवि? मैं रहती हूँ यहाँ। पता है घर छोटा है। अरे नहीं नहीं, बल्कि मेरा घर इससे थोड़ा ही बड़ा है। और वहाँ से तो ना वो सुंदर सुंदर और वो ऊंची ऊंची वैसे वो दिखाई देती है, जो देखने में अच्छी सांस लो लगती है। सांस। कोला या नींबू पानी? नींबू पानी। डालो ग्लास में। मेरे लिए कोला। तुम सोच रहे होंगे ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, मेरे घर पे हमारी पहली मुलाकात के लिए। नहीं नहीं, मुझे तो यहाँ उल्टा अच्छा लगा आके, क्योंकि आजकल कौन किसी को अपने घर बुलाता है त्योहार के अलावा। सच बताओ तो मैं खुद मुंबई में इतना अकेला महसूस करती हूँ। इससे नए लोगों से मिलती हूँ ताकि उनके बारे में जान सकूँ, वरना यहाँ तो कोई हालचाल तक नहीं पूछता। 100% की बात कही है तुमने बबीता। हमारा भी जो पड़ोसी है सिंघानिया साहब, वो ना मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें। सपनों की माया नगरी है सच में। ठंडा ठंडा नहीं रहा। खाना खा ले। खाने से पहले थोड़ा। क्या बोल रहा है तू? भैया डब्बा बनाते हैं। तभी तभी सीमा के गुजरने के 3 साल बाद भी अकेला है तू। नहीं मिली, मैं नहीं आ सकती। अगर अफजल को डांसेस कम पड़ रहे तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लड़का बहुत क्यूट है वैसे। गोविंद कहता नहीं है, कम से कम मेरी बात सुनता तो है। थैंक यू सो मच। तू बस आज का संभाल ले, बाकी सारे शूट्स मैं देख लूँगी। ओके, बाय।
ये रायता कितना स्वाद बना है, बिरयानी के साथ एकदम मस्त लग रहा है। हाश, किसी को तो अच्छा लगा है। मैंने इसमें बस वो जीरा का मसाला डाला है, छाछ में डालते ना वैसा, मुझे बहुत पसंद है। अरे अच्छा लगता है तो खाओ ना, तुमने तो वैसे भी बहुत कम खाया है। मैं ज़्यादा नहीं खाती, मीठे को छोड़ के। मुझे आइसक्रीम, हलवा, लड्डू, केक बहुत पसंद है, पर अगर वो खाना है तो सही। पर तुम बड़ी तो नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब तुम मोटी नहीं, मतलब हेल्दी नहीं हो, बल्कि तुम तो खूबसूरत हो और अच्छी भी हो। बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे मुमताज़ बेगम की याद आती है। क्या वो सुंदर थी? बेहद। कहानी कविताओं में तो लिखा गया है कि वो बहुत सुंदर थी। तुम ताजमहल गई हो कभी? नहीं। तुम्हें जाना चाहिए। वहाँ जाकर जो एहसास होता है ना, वो और कहीं नहीं। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हिस्ट्री के प्रोफेसर हो क्या? Screw you! You're fired! नहीं, जो मणि भवन म्यूज़ियम है ना, बाबूनाथ मंदिर के पास, वहाँ काम करता हूँ मैं। ओह, कौन सा डिपार्टमेंट? अरे रवि, बोलो ना, कौन सा डिपार्टमेंट? जहाँ पे भी रोटेशन में काम करता हूँ ना मैं। और तुम? मैं फिल्मों में काम करती हूँ। फिल्मों में? तो तुम अकेले रहते हो क्या? बिल्कुल अकेला तो नहीं, एक और भैंस रहता है मेरे साथ। खूब जमता होगा रंग ना, तुम, भैंस और भैंस का दूध। अरे काहे का रंग, दिखता ही नहीं है वो ज़्यादातर। वो काम करता है सोता है, काम करता है सोता है, और जब काम नहीं करता तो किसी लड़की को बुला लेता है और उसे भी नहीं सोने देता। भर्ची है ना, मीठी मीठी बातें बना के लड़कियां फंसाता है। भैंस। बावर्ची। तो रोज़ ज़बरदस्त अलग अलग खाना मिलता होगा ना खाने के लिए। अरे अलग अलग तो रहने दो बबीता, बस ताज़ा खाना मिल जाए वहीं बहुत है। रोज़ टिफ़िन में ना 2 दिन पुरानी सब्जी डाल के देता है। वो तो शुक्र है मैं भोजनालय से इडलियाँ खा लेता हूँ, उसी पे ज़िंदा हूँ। छोटी सी कोली है, कोई ताजमहल तो नहीं। नहीं बबीता, मुझे आज यहाँ बहुत मज़ा आया। सीमा के बाद पहली बार किसी लेडीज़ के साथ इतना खुला हूँ मैं। तो अगली बार कहाँ? अगली बार, अगली बार तुम मेरे घर आ जाना। मैं प्रतीक से कह कर ना तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनवा दूंगा, एकदम स्पेशल। तुम्हें पसंद है ना? बहुत। तो अगले सैटरडे शाम को मिले। हाँ बबीता, पर सुनो, मुझे लगता है कि शायद हमारा आगे कुछ हो सकता है। मेरा मतलब है कि मैं ना मिज़ो में एक छोटा सा कैफेटेरिया चलाता हूँ, बस।
तो पहले क्यों बोला कि तुम डिपार्टमेंट में काम करते हो? वो मैं डर गया था बबीता। मुझे लगा कि तुम कहाँ फिल्मों में काम करती हो और मैं कहाँ। चलो बबीता, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। रुको रवि, मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई, इसी डर से कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मैं फिल्मों में बस एक बैकग्राउंड डांसर हूँ, हीरोइन नहीं। मतलब हम दोनों ने खूब नचाया एक दूसरे को, पर अब कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। तो अगले शनिवार बाय। बाय।